शहर की पुरानी हवेलियों में अक्सर अजीब कहानियां कही जाती हैं, लेकिन जिस हवेली की बात मैं करने जा रहा हूं वो किसी भी किस्से से अलग थी। ये वो हवेली थी जिसकी तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, एक ऐसा कमरा जिसे लोग भूल चुके थे। लोग उसे केवल भुलाया हुआ कमरा कहते थे। राहुल, एक नौजवान पत्रकार जो रहस्यों की खोज में मशहूर था, ने ये खबर सुनी कि हवेली के उस कमरे में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोगों का कहना था कि वहां रात को रोशनी और आवाज़ें आती हैं और जो भी अंदर जाता है वो हमेशा के लिए बदल जाता है। पहली झलक। राहुल ने तय किया कि वो खुद जाकर इस रहस्य को उजागर करेगा। उसने अपने कैमरा और नोटबुक तैयार किए और हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब सा है। एक ठंडी नम हवा जो उसकी त्वचा पर सरकती हुई महसूस हुई और फर्श पर खिड़कियों की लकीरें डरावनी परछाइयां बना रही थी। जैसे ही राहुल ने मुख्य दरवाज़ा खोला, लकड़ी की चरमराहट और पुरानी हवेली की गंध ने उसका स्वागत किया। हर कदम पर धूल और पुराने फर्नीचर की खड़खड़ाहट उसकी उत्सुकता और डर दोनों बढ़ा रही थी। भुलाया हुआ कमरा। राहुल धीरे धीरे तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा। सीढ़ियां टूटती हुई थीं और हर कदम पर उसे डर लग रहा था कि कहीं नीचे न गिर जाए। आखिरकार वो कमरे के पास पहुंचा। कमरे का दरवाज़ा जंग लगा हुआ और भारी था, लेकिन जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कमरे में अजीब सी रोशनी थी जो किसी इलेक्ट्रिक बल्ब से नहीं बल्कि किसी अन्य स्रोत से आ रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनमें लोगों के चेहरे थे, लेकिन जैसे ही राहुल उन्हें देखता वो महसूस करता कि वे उसके हर कदम का पीछा कर रहे थे। पहली घटना। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। राहुल ने दरवाज़ा धक्का दिया, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। कमरे में अजीब आवाज़ें गूंजने लगी, सांसों की, फुसफुसाहट की और कहीं कहीं बच्चों के रोने की। राहुल ने महसूस किया कि ये केवल हवेली का कमरा नहीं बल्कि किसी अतीत की यादें थीं जो जीवित उठी थीं। फर्श पर पड़े पुराने अखबारों को उसने उठाया। उनमें हवेली में हुए पुराने हादसों की खबरें थीं। लोग गायब हुए, अजीब मौतें हुईं, लेकिन कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। रहस्य गहरा होता है। जैसे जैसे राहुल ने कमरे की जांच की, उसने एक पुरानी डायरी देखा। डायरी में हवेली के पिछले मालिक की बातें थीं। उसने लिखा था, जो भी इस कमरे में आता है उसे अतीत की सच्चाई का सामना करना होगा। ये कमरा केवल भूतों का घर नहीं बल्कि उन सब की यादों का प्रतिबिंब है जिन्होंने इसे छोड़ दिया। राहुल ने महसूस किया कि ये कमरा वास्तव में समय और यादों का दर्पण था और वो अब केवल दर्शक नहीं बल्कि हिस्सा बन चुका था। मनोवैज्ञानिक सस्पेंस। कमरे में धीरे धीरे दीवारें बदलने लगी। चित्रों के चेहरे जीवित हो उठे। फुसफुसाहटें अब स्पष्ट शब्दों में बदल गईं। उन्होंने राहुल से कहा, तुमने हमें क्यों भुला दिया? हमें याद क्यों नहीं किया? राहुल डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन वो समझ गया कि ये कमरा सिर्फ डरावना नहीं बल्कि उसे उसके भीतर के अतीत और उन लोगों की यादों से रूबरू कर रहा था जिन्हें उसने जीवन में नज़रअंदाज किया। क्लाइमैक्स। जैसे ही रात गहराई, कमरे की शक्तियां और भी प्रबल हो गईं। एक पुरानी घड़ी ने जोर से घड़ी की ध्वनि दी और राहुल ने महसूस किया कि समय बदल रहा है। वो खुद को अतीत की घटनाओं में देख रहा था, लोगों के दुख, उनकी कहानियां और उनके छूटे हुए सपने। राहुल ने समझा कि केवल डर के कारण लोग इस कमरे को भूल चुके थे। ये कमरा सच को सामने लाने वाला था और उसे भी अपने जिंदगी के सच का सामना करना होगा।